हाय गाइस, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अबाउट द हॉट इशू गोइंग ऑन अबाउट द पोस्टमेंट ऑफ जेई एंड नीट एग्ज़ाम। तो जैसे ही आपको पता है कि सितंबर फर्स्ट वीक में जेई मेंस का एग्ज़ाम है और अब डिस्कशन ये चल रहा है कि पोस्टपोन हो ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि पोस्टपोन होना चाहिए एग्ज़ाम, उन्होंने भी एक केस नहीं लिया। दे डोंट वांट टू डिस्कस दिस केस, तो दे लेफ्ट ऑन द अदर अथॉरिटीज़। तो मेरा ओपिनियन, मेरे से लोग पूछ रहे मेरा ओपिनियन क्या है। गाइस देखो, अगर इसमें मेन कंसर्न आ रहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज दे फ्लड इन इन सम सिटीज़, सो हाउ द स्टूडेंट्स विल गो टू रीच द सेंटर। दैट्स अ बिग कंसर्न बिकॉज नाउ इट्स नॉट अ ऑफलाइन एग्ज़ाम, इट्स एन ऑनलाइन एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको स्कूल में आसपास जो स्कूल है वहाँ एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको एक ऑनलाइन में कंप्यूटर चाहिए, सेटअप चाहिए, तो आपको एक डेजिग्नेटेड सेंटर पे जाना पड़ेगा। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उनका ओपिनियन है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे इतना। सो दैट माइट बी, आई वुड से, द ओनली रीज़न इफ़ द एग्ज़ाम हैज़ टू बी पोस्टपोन, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ एबल टू अपीयर फॉर दैट एग्ज़ाम। दैट्स अ बिग थिंग, राइट। एंड गाइज, बाकी अब दूसरा एंगल भी समझना पड़ेगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो, क्योंकि बिकॉज वो एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन होने से उनका मेंटल स्टेट ख़राब हो रही है कि पढ़ लिया, बार बार पढ़ना है, ये करना है। तो उनको होता है कि एक बार फ्री हो जाए, ख़त्म हो एग्ज़ाम, चढ़ गए हैं, सारा एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है। अप्रैल का एग्ज़ाम अब सितंबर में भी पोस्टपोन होने की बात हो रही है, तो वो भी परेशान है। और काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस, उनको अपने कॉलेज चलाने हैं, उनको अपनी फ़ीस चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को कह रहे हैं फ़ीस जमा कराओ, कि सीट रिज़र्व करनी होगी, उसका पार्टली रिफ़ंड होगा, नहीं होगा, क्या होगा। इतनी एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स में, एडमिशन में लूँ, प्राइवेट में नहीं लूँ, तो इतना उनके दिमाग में हलचल चल रही है कि वो दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट, दे गेटिंग मेंटली अपसेट। तो एक सेगमेंट है जो चाहती है एग्ज़ाम हो, ख़त्म हो जाए, निकलें। एक है जो कह रही है एग्ज़ाम देना चाहते हैं लेकिन सेंटर तक पहुँच नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे उस दिन। तो गाइस, इसका सोल्यूशन थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है निकालना हर एक के लिए। क्या बोलें, किसकी तरफ से बोलें? और मुझे नहीं पता कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरफ हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उस तरफ हैं। तो मैं अपना ओपिनियन में दूंगा कि यार कुछ ऐसा हो सकता है क्या, आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड। इज़ इट पॉसिबल कि जो एग्ज़ाम अभी देना चाहता है या वो अभी दे दे, और एक एग्ज़ाम और अक्टूबर मतलब सितंबर लास्ट वीक में रख लें, और बाकी लोग वहाँ दे दें। लेकिन ये ना हो कि कोई एग्ज़ाम देना ना चाहे, सारे लोग तब देना चाहें। तो ये कर सकते होंगे जिन सिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या नेबरिंग सिटीज़ हैं, तो उनको मैंडेटरी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा अभी। लेकिन जिन सिटीज़ में प्रॉब्लम है वो तो इतना मुश्किल नहीं आइडेंटिफाई करना है। यार तुम अगर सारा सर्च मारोगे और तुम जिनको ऑप्शन दे दोगे उन बच्चों को कि यार तुम इन सिटीज़ में एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो तुम्हें एग्ज़ाम ऑप्शनल है, क्योंकि तुम पहुंच सकते हो, दे दो, नहीं दोगे तो यार कोई बात नहीं, सेकंड एग्ज़ाम हो जाएगा तुम्हारा। और ऐसी सिटीज़ में हो जहाँ पे तुम बिल्कुल पहुँच सकते हो। दिल्ली में तो यार इतना ट्रैफिक जाम होने लग गया है, लोग जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सेंटर तक पहुँच सकते हैं। हाँ, बाकी तो इनको मास्क लगा के जाना पड़ेगा। वो अभी एग्ज़ाम दो, अगले महीने दो, 2 महीने बाद दो, 6 महीने बाद दो, तो जाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम, मास्क पहन के एग्ज़ाम देने। तो गाइस, मतलब मेरा तो ओपिनियन रहेगा कि मैं अब किस तरफ से बोलूँ मुझे नहीं पता। आई कीप टॉकिंग टू बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स इतने पिंक करते रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको इसलिए नहीं देना चाहते बिकॉज उनकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ मुझे लोग ट्रोल करना शुरू हो गए थे कि मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो, और मैं उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि लोग कैसे सेंटर में जाएंगे। मैं कैसे नहीं सोच रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं इतने जो मुझे पिंक करते रहते हैं, और मैं उनकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि वो सेंटर पे कैसे पहुँचेंगे अगर वहाँ पे उनके टाउन में इतनी प्रॉब्लम है। और मतलब बिकॉज दे वर एंड अब पढ़ाया उनको मैंने, तो मैं तो चाहूँगा एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो गाइस, मतलब मेरा ओपिनियन रहेगा कि बीच का सोल्यूशन अगर निकलता है तो निकालें, नहीं निकलता है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दें, तो मेरा ओपिनियन रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हर कोई एग्ज़ाम नहीं देने चाहता, नहीं दे सकता, उसी सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो फेयर कंडीशन नहीं हुई, तो एडवांटेज नहीं होना चाहिए किसी को। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी को एडमिशन मिलेगा, किसी को नहीं, तो हर एक के लिए फेयर कंडीशंस होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही तो उनके लिए यही कर रहा, फिर तो बेटर यही कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं पहले भी ये कह रहा था, लोग गलत समझ गए थे मेरी बात। मैं पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा था कि बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, सोल्यूशन बीच का निकालने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं निकलता है तो ऑफकोर्स यू हैव टू पोस्टपोन द एग्ज़ाम। अगर हम उनको सोल्यूशन देना ही पड़ेगा जो सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक कंडीशन। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। अगर कॉमन एग्ज़ाम किया हुआ है और उससे एडमिशन हो रहा है, करियर बन रहा है, तो दे हैव टू गिव अ सोल्यूशन, दे हैव टू गिव अ the solution to both the categories of students, or they have to postpone it. That's my opinion. Thank you guys.